होलिस्टिक मार्केटिंग ओरिएंटेशन। अब हम बात करते हैं, जो होलिस्टिक मार्केटर्स होते हैं वो हमेशा सक्सीड करते हैं क्योंकि वो सुपीरियर वैल्यू चेन मेंटेन करते हैं, राइट? सुपीरियर वैल्यू चेन, ओके? क्योंकि ये क्या डिलीवर करता है? इट डिलीवर्स हाई लेवल ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी, सर्विस, प्राइस, एंड आप बोल सकते हो स्पीड भी, राइट? तो इसलिए वो हमेशा क्या करते हैं? प्रॉफिटेबल ग्रोथ अचीव करते हैं बाय एक्सपैंडिंग कस्टमर शेयर, बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड कैप्चरिंग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो यहाँ पे होलिस्टिक मार्केटर जो होता है, दे एड्रेस 3 की मैनेजमेंट क्वेश्चंस। व्हाट आर दे? वैल्यू एक्सप्लोरेशन, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस हैं जो कि होलिस्टिक मार्केटर एड्रेस करते हैं। सो वैल्यू एक्सप्लोरेशन क्या है? Value exploration is how a company identifies new value opportunities. Value creation is how a company efficiently creates more promising new value offerings. And value delivery is how a company uses its capabilities and infrastructure to deliver the new value offerings more efficiently. Okay? So by addressing these 3 key management questions, they are like integrating the value exploration, value creation, and value delivery activities with the purpose of building long-term, mutually satisfying relationship and prosperity among key stakeholder. Okay? So आपको याद रखना है, आप इसे VE, VC and VD के नाम से भी जान सकते हो कि ये 3 क्वेश्चंस हैं जो एड्रेस करते हैं होलिस्टिक मार्केटर। अब बात करते हैं व्हाट इज द सेंट्रल रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग प्लान क्या है? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल 2 तरीके से मार्केटिंग प्लान होते हैं। हमेशा आपको ये याद रखना है कि जो मार्केटिंग प्लान होता है रिटन डॉक्यूमेंट है, बट इट इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट। ये स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज अ नीड टू चेंज एंड इवॉल्व विद द मार्केटिंग ट्रेंड्स, क्योंकि मार्केटिंग ट्रेंड्स के साथ साथ हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, इसलिए स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। सो इन ऑर्डर टू रीच टू द मार्केटिंग गोल्स, various description of marketing mix, discussion of target market, and all should be taken into the consideration in the marketing plan. जैसे हम बिजनेस प्लान की बात करते हैं, तो बिजनेस प्लान क्या होता है कि फॉर द ईयर आपका वो प्लान सक्सीड करता है, उससे भी ज्यादा वो चलता है, ठीक है, वो स्टैटिक रहता है। बट मार्केटिंग प्लान चेंज होता रहता है विद द मार्केटिंग ट्रेंड्स, राइट? तो आपको ये याद रखना है कि इट इज नॉट द स्टैटिक डॉक्यूमेंट। अब स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान एंड टेक्निकल मार्केटिंग प्लान, अब ये दोनों है क्या? तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस थ्रू विच द कंपनी क्रिएट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, राइट? इसके थ्रू, इस प्लान के थ्रू कंपनी क्या करती है? अपने स्ट्रैटेजीज बनाती है, अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाती है एंड प्लान इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन द टारगेट मार्केट. So as marketing is a complicated process and mostly cannot be planned in short period of time. आपको याद रखना है short time period के लिए नहीं हो सकती, complication है, complicated process है, so that strategic market planning दोनों के लिए होती है for long term as well as for short term, right? So according to that, a view of market and considers various parameters to plan according to the target market, right? अगर टैक्टिकल की बात करें, जैसा कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग लुक्स एट द गोल ऑफ द कंपनी, ये किस पे ध्यान देती है? गोल पे ध्यान देती है। जैसे वैसे ही टैक्टिकल मार्केटिंग फोकसेस ऑन द डिटेल्स, राइट? डिटेल्स टू अचीव दैट गोल, राइट? तो ये देती है किस पे ध्यान? गोल पे। और ये टैक्टिकल मार्केटिंग प्लान जो होता है वो किस पे ध्यान देता है? वो किस पे फोकस करता है? वो फोकस करता है डिटेल्स पे टू अचीव दैट गोल.
So tactical marketing often involves generating leads, placing ads, creating websites, and following up. So other activities that directly support the strategic marketing plan. तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो टैक्टिकल मार्केटिंग प्लान होता है वो क्या करता है, वो इसे स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान को सपोर्ट करता है, राइट. सो जो भी एक्टिविटीज करेगा दैट डायरेक्टली सपोर्ट द स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान इज योर टैक्टिकल मार्केटिंग प्लान. सो प्रेजेंस ऑफ बोथ फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग इज एसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ द मार्केटिंग. ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, strategic marketing plan and tactical marketing plan, right? Now move on to the corporate and division strategic planning. जैसे कि हमें पता है that big organization consist of 4 organizational level, और वो कौन सी 4 levels है, वो है corporate level, देन आता है आपका डिविजनल लेवल, फिर आता है SBU लेवल एंड प्रोडक्ट लेवल. सो कॉर्पोरेट लेवल पे क्या प्लानिंग होती है, कैसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है. सो ऑल कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स अंडरटेक 4 प्लानिंग एक्टिविटीज. फर्स्ट वन इज डिफाइनिंग कॉर्पोरेट मिशन, establishing SBU, assigning resources to each SBU, and assessing growth opportunity. SBU is your strategic business unit. So सबसे पहले corporate mission वो define करते हैं, फिर establish करते हैं SBU, then कैसे resources को assign करना है to each SBU, and assessing growth opportunities, कैसे growth opportunities को assess करना है. तो हम step by step चलेंगे. सबसे पहला है हमारा defining corporate mission. तो यहाँ पे for company to answer the most difficult questions, that is what is our business, who is our customers, and what will our business be. And successful companies continuously raise these questions and answer them thoroughly. So a company must redefine its mission in order to gain credibility and growth, right? So जो mission है company का, organization must share its mission with their managers, employees, and with customers, right? जहां हम बोल रहे हैं डिफाइनिंग कॉर्पोरेट मिशन, दैट मीन्स कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को अपने मिशन को शेयर करना चाहिए विद द मैनेजर्स, एम्प्लॉयज एंड विद द कस्टमर्स. एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट मिशन शुड बी क्लियर, इट शुड बी थॉटफुल, right? And provide employees with a shared sense of purpose, direction and opportunity. पूरी तरीके से employees को clear हो with a shared sense of purpose, direction, in which direction they will move ahead, and what are the opportunity. ठीक है. और बहुत अच्छे से याद रखना है कि मिशन इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग. याद रखना है आपको, इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग. फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो Amazon.com. इन्होंने अपना मिशन चेंज किया फ्रॉम बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन बुक स्टोर. जब ये आई थी तो ये किसके साथ थी, इनका मिशन क्या था, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुक स्टोर, online bookstore, right? To aspiring to become the world's largest online store. World's largest online store. So mission is keep on changing. तो पहले तो हमें corporate mission को define करना है with the managers, employees and customers by answering these 3 questions, right? Now move on to the second step, which is establish SBUs, that means strategic business unit. तो सबसे पहले SBU की बात करें अगर, तो SBU का आपको बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है that those 3 characteristics of SBU, which is single business or collection of businesses which can be